मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड थ्योरी देखे थे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसका बोल क्या रहा है। देखते हैं बोला है क्या कि मान लीजिए कि सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर पहला बोला है सेट ए में दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। सेट बी में दिया हुआ है, सेट बी में बोला क्या है कि सेट बी नहीं आर दिया हुआ है, रिलेशन इसका दिया हुआ है। रिलेशन में बोला क्या है कि एक्स बाई, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स बाई सच दैट एक्स बिलोंग टू, रिलेशन दिया हुआ है एक्स बाई 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स बाई बिलोंग कर रहा है ए से, यानी कि एक्स बाई दोनों बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। द्वारा ए से ए संबंध का रिलेशन लिखिए, ए से ए के बीच का रिलेशन लिखिए और प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताइए। बोल रहा है क्या कि सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 14 तक। उसके बाद रिलेशन में दिया हुआ एक्स बाई सच दैट 3x माइनस बाई बराबर 0, जहाँ एक्स बाई सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से रिलेशन लिखने के लिए पहले 3x माइनस बाई बराबर 0 जो है इसे अलग करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 3x माइनस में बाई एने आएगा तो प्लस में बाई। यहाँ से देखेंगे कि जब वेन x बराबर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर 0 लेना है क्या, x बराबर 0 ले सकते हैं नहीं ना, सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो सेट ए में 0 है क्या, नहीं, तो 1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर x का जब मान 3 लेते हैं तो y का, x का मान 1 लिए तो y का मान कितना आ गया 3। उसके बाद वेन x का मान 2 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया 6। उसके बाद वेन x का मान 3 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि 9। x का मान इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, y का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ से रिलेशन जो हम लिखेंगे, रिलेशन हमारा कहाँ तक जाएगा, 9 तक हुआ ना। उसी के बाद वेन x का मान ले लेते हैं 4 तो y का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना, 4 के 12। वेन x का मान 5 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, 5 के 15। ये होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि y भी बिलोंग कर रहा है किससे, a से, और a में कितना है 14 तक, तो ये वाला नहीं होगा। यानी कि रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में हमारा क्या आ गया, x का मान 1 लिए तो y का मान 3 आ गया, तो 1 3 पहला रिलेशन। उसके बाद x का मान 2 लिए तो y का मान 6 आया, x का मान 3 लिए तो y का मान 9 आया, और x का मान 4 लिए तो y का मान 12 आया। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, जो क्वेश्चन बोला ये और ये के बीच का रिलेशन बताइए। रिलेशन निकल गया। उसके बाद बताने बोल रहा है डोमेन बताइए, डोमेन जिसे हिंदी में प्रांत बोलते हैं, प्रांत बताइए। तो प्रांत क्या होता है, रिलेशन का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। उसके बाद रेंज की बात करें, किसकी बात करें, रेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं, परास। परास क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, जो कि पिछला वीडियो में थ्योरी में बता चुके हैं। क्या है 3 6 9 12, 3 6 9 12। ये हो जाएगा हमारा क्या, परास हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, परास हो जाएगा। उसके बाद कोडोमेन की बात करें, क्या बात करें, कोडोमेन। कोडोमेन जिसे हिंदी में कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत क्या होगा,
सेट बी का सभी एलिमेंट, तो सेट बी ए से ए का रिलेशन, यानी कि ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे भी ए ही है, तो सेट बी का सभी एलिमेंट है क्या, 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक, ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें बोला क्वेश्चन दिया है ए में इतना और रिलेशन दिया है ए से ए के बीच का रिलेशन बताइए, जो कि निकाल दिए। उसके बाद डोमेन बताना था, निकाल दिए। रेंज बताना था, निकाल दिए। कोडोमेन निकालना था, कोडोमेन निकाल दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर रिलेशन दिया हुआ है। r का जो मान है x by such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5, कॉमा x संख्या 4 से कम, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, जहां एक्स बाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, एक्स बाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये हमारा था क्वेश्चन। उसके बाद द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए, रिलेशन बताना है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बताइए, इस सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है, रिलेशन बताइए। उसके बाद प्रांत और परिसर बताइए, प्रांत और परिसर। पहला में बोला है रोस्टर फॉर्म में इसका रिलेशन बताइए, तो रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ से क्या x का मान यहाँ पे लेते हैं, x का मान पहले 1 लेते हैं, x का मान लिए 1, तो y का मान 5 और 1 6 16। उसके बाद x का मान लिए 2, तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान लिए 2, तो y का मान 5 और 2 7। उसके बाद बोला है कि x का मान 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, 4 से कम ही लेना है, 4 से कम तो 3 तक ही लेंगे, तो 3 लिए तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8, y का मान 4 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि क्या बोला है 4 से कम x का मान लेना है, तो x का मान 3 तक लेंगे, 1 2 3, तो 1 लिए x का मान, तो 1 और 5 6, यानी कि y का मान 6 हो गया। x का मान अभी 2 लिए तो क्या हो जाएगा, y का मान 2 और प्लस 5 7 हो जाएगा। x का मान 3 लिए तो 5 और 3 8 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 4 से कम लेना था, इसलिए इतना रिलेशन हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर, जो कि रोस्टर फॉर्म में बोला था लिखने के लिए। उसके बाद सेकंड में बोला है प्रांत और परिसर बताइए। प्रांत किसे बोलते हैं, डोमेन को। प्रांत किसे बोलते हैं, डोमेन को। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये रहा ऑर्डर पेयर, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, क्या है 1 2 3। उसके बाद इसका परिसर क्या देखेंगे, परिसर जिसे कहेंगे रेंज। रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट क्या है 6 7 और 8, 6 7 और 8। ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड, यही था क्वेश्चन नंबर सेकंड करना। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए से बी में एक संबंध दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है ए का मान दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 5 है, 1 2 3 और 5 है। बी का मान दिया हुआ है, जिसमें 4 6 और 9 है, 4 6 और 9 है। उसके बाद होगा क्या, ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध दिया है, जिसमें रिलेशन है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, x बाई सच दैट, x बाई सच दैट क्या हो जाएगा, दिया हुआ है x और y का अंतर एक विषम संख्या है, x
और y का अंतर एक विषम संख्या है। x और y का अंतर एक विषम संख्या है। x जिसमें x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से। अब एक ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें x और y का अंतर विषम संख्या आना चाहिए। अब सबसे पहले इसका रिलेशन की बात करें तो रिलेशन से क्या देखना है, 1 को मिलाएंगे ये सबसे, 2 को मिलाएंगे ये सबसे, 3 को मिलाएंगे ये सबसे, 5 से मिलाएंगे ये सबसे। तो ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें x और y का अंतर क्या आना चाहिए, विषम संख्या। तो 1 को 4 से मिलाते हैं तो ये दोनों का अंतर पहले निकालिए, कितना, 4 में से 1 घटा 3, यानी कि इसका अंतर क्या है, 3, विषम संख्या है ना। तो क्या हो जाएगा 1 4। उसके बाद 1 को 6 से मिलाइए, 6 में से 1 घटा कितना हो गया 5, विषम संख्या है तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद 1 को 9 से मिलाइए, 9 में से 1 घटेगा, विषम संख्या आएगा क्या, 8 ना आएगा, तो 8 विषम संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 2 का किसके साथ 4 से मिलाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, सम संख्या नहीं होगा। 2 में से 6 को घटाएंगे 4 आएगा, ये भी सम संख्या नहीं होगा। 2 को 9 से मिलाएंगे तो 9 में से 2 घटा 7, 7 क्या है, विषम संख्या, तो 2 का किसके साथ हो जाएगा 9 के साथ। उसके बाद 3 4 के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटा 1, एक विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा 3 और 4। उसके बाद 3 को 6 से मिलाएंगे, 6 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा 3 और 6। उसके बाद 3 9 से मिलाएंगे तो 9 में से 3 घटेगा, 6 बचा, 6 क्या है सम संख्या, ये भी नहीं होगा। 5 को 4 से मिलाएंगे, 5 को 4 से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाकर 1 आएगा, 1 आएगा यानी कि विषम संख्या है, कितना हो जाएगा 5 और 4। उसके बाद देखिएगा 5 को 6 से जब मिलाएंगे तो 6 में से 5 घटाए 1, 1 विषम संख्या है तो कितना हो जाएगा 5 6। उसके बाद 5 को 9 से मिलाइएगा तो 9 में से 5 घटा सम संख्या है तो यानी कि 5 6। बस यही तक होगा हमारा रिलेशन। रिलेशन हमारा तीसरा क्या, केवल रिलेशन लिखना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रिलेशन यही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले a गुना b निकालेंगे। a गुना b क्या हो जाएगा 1 4, 1 को सबसे मिलाएंगे तो 1 6, उसके बाद हो जाएगा 1 9, उसके बाद 2 को 4 से मिलाएंगे, 2 को 4 से, उसके बाद 2 को 21 से मिलाएंगे 6 से, 2 को 21 से मिलाएंगे 9 से, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 3 को मिलाएंगे ये सबसे, तो 3 को पहले मिलाएंगे 4 से, उसके बाद 3 को ही मिलाएंगे 6 से, उसके बाद 3 को ही मिलाएंगे 9 से, उसके बाद 3 को सबसे मिला दिए तो 5 को मिलाते हैं सबसे, 5 को 4 से, उसके बाद 5 को ही 6 से, उसके बाद 5 को ही 9 से। अब इसमें बोला है कि दोनों का अंतर x और y का अंतर जो आएगा, ये x का है ये y का है, अंतर क्या आना चाहिए विषम संख्या। 4 में से 1 घटाए 3 यानी कि विषम संख्या, ये हो जाएगा रिलेशन में। उसके बाद 6 में से 1 घटाए 5, ये भी विषम संख्या, ये हो जाएगा रिलेशन में। उसके बाद 1 को 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना 8 विषम संख्या नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद 4 में से 2 को घटाए सम संख्या, ये भी नहीं होगा। विषम संख्या हमको लेना है, ये भी नहीं होगा। 9 में से 2 को घटाए 7 आया, ये ले लिए क्योंकि विषम संख्या आ रहा है। 4 में से 3 को घटाए 1 आया, विषम संख्या है, ले लिए। उसके बाद 6 में से 3 को घटाए 3 आएगा, क्या 3 आएगा, विषम संख्या है, ले लिए। उसके बाद देखेंगे 9 में से 3 को घटाया 6 आया, विषम संख्या नहीं लेंगे। 5 में से 4 को घटाया 1 आया, विषम संख्या, ले लिए। उसके बाद 6 में से 5 को घटाया 1 आया, विषम संख्या, ले लिए। उसके बाद 9 में से 5 को घटाएंगे 4 आएगा, 4 सम संख्या, इसे नहीं लेंगे। तो यही हमारा बचेगा, जो हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यही कर रहा था, केवल रिलेशन बोल रहा था निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या है, बोला है आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण में और रोस्टर फॉर्म में लिखिए, प्रांत का परिसर बताइए।
दिया हुआ है, P का दिया हुआ है, उसके बाद Q का दिया हुआ है, P का दिया हुआ है, उसके बाद Q का दिया हुआ है। P में 5 6 7 और Q में दिया है 3 4 5 रिलेशन है 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ ये रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन बताना है सबसे पहला में समुच्चय निर्माण में बताइए, क्या चीज में बताइए, समुच्चय निर्माण में, और दूसरा में बताना है रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद प्रांत परिसर बताइए। तो सबसे पहले दूसरा लिखते हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में 5 का 3 के साथ, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ लिख दिए, उसके बाद 7 का 5 के साथ, 7 का 5 के साथ, यही हो गया रोस्टर फॉर्म में। इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, क्या चीज में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो एक्स वाई करके लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा P से और वाई बिलोंग करेगा Q से। अब इसका देखिएगा तो क्या है, इसमें से 2 कम है, इसमें 2 कम है, इसमें से 2 कम है, यानी कि क्या हो जाएगा कि वाई जो होगा, यहाँ से इसे भी लिख सकते हैं एक्स जो है ये वाला इससे 2 ज्यादा है, या फिर लिख सकते हैं वाई जो हमारा है, वाई हमारा क्या है, एक्स से 2 कम है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन के रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाएगा। और इसी में बोला है क्या कि प्रांत और परिसर बताइए, प्रांत क्या बताइए, प्रांत जिसे अंग्रेजी में डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5 6 7, 5 6 7। उसके बाद बोला है परिसर बताइए, क्या बताइए, परिसर जिसे कहेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है 3 4 5, 3 4 और 5, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, मान लीजिए सेट ए, मान लीजिए रिलेशन ए पर इसका रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में दिया हुआ है क्या 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6 ए दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि मान लीजिए आर ए पर ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग टू ए, संख्या ए बी यथावत विभाजित करती है, संख्या ए कॉमा बी रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, दोनों जो है ए सेट से बिलोंग करता है, संख्या ए यदि ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यथावत विभाजित करती है, द्वारा संबंध बताइए। तो सबसे पहले आर का जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या ए बी दोनों बिलोंग कर रहा है ए से, ए संख्या जो है बी को विभाजित करना चाहिए, ए संख्या जो है किसको विभाजित करना चाहिए, बी को विभाजित करना चाहिए, वही रिलेशन होगा। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले ए गुना ए निकालिए, तो 1 2 3 4 6 है, इसको गुना कीजिए बी के साथ, यानी कि बी के जगह पे भी ए है, तो बी भी बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, तो 1 1 2 3
4 और 6, ये हो जाएगा। इसका जब लिखेंगे तो 1 मिलेगा किससे, ये सभी से, तो 1 को मिलाओ, 1 उठाओ, ये सब से मिलाओ, तो क्या हो जाएगा 1 1, उसके बाद हो जाएगा 1 2, उसके बाद हो जाएगा 1 3, उसके बाद हो जाएगा 1 4, उसके बाद हो जाएगा 1 6, उसके बाद 2 को मिलाएंगे ये सभी से, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 6 के साथ, उसके बाद 3 को इस सब से मिलाओ, तो 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 6 के साथ, उसके बाद 4 को मिलाओ सबसे, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, उसके बाद 4 को 4 के साथ और उसके बाद 4 को 6 के साथ, उसके बाद मिला ये 6 को ये सभी से, तो क्या हो जाएगा 6 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 6 के साथ, यही हो जाएगा हमारा क्या, a गुना b, क्या हो जाएगा a गुना b। a गुना b जब आ गया तो रिलेशन यहाँ से निकालेंगे, तो रिलेशन क्या बोल रहा है कि संख्या a जो है b को काटना चाहिए, विभाजित करना चाहिए, यथावत मैंने पूरा काटना चाहिए, तो एक एक को काटेगा क्या, हाँ, तो एक एक रिलेशन में आ जाएगा। एक 2 को काटेगा क्या, हाँ, ये भी आएगा। एक 3 को काटेगा क्या, ये भी आ जाएगा। उसके बाद एक 4 को काटेगा क्या, आ जाएगा। उसके बाद एक 6 को काटेगा क्या, ये सभी आ जाएगा रिलेशन में, ये सभी क्या हो जाएगा रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद 2 1 को काटेगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। 2 2 को काटेगा तो 2 2 रिलेशन में आ जाएगा। 2 3 को काटेगा क्या, नहीं, तो ये नहीं आएगा। ये नहीं काटेगा, नहीं आया, नहीं आएगा। 2 4 को काटेगा क्या, आ जाएगा रिलेशन में। उसके बाद 2 6 को काटेगा क्या, तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा। 3 1 को काटेगा क्या, नहीं। 3 2 को काटेगा क्या, नहीं। 3 3 को काटेगा तो 3 3 को काटेगा। उसके बाद 3 4 को काटेगा, 3 4 को काटेगा क्या, नहीं काटेगा, नहीं होगा। 3 6 को काटेगा क्या, हाँ काटेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 4 1 को काटेगा, नहीं। 4 2 को काटेगा, नहीं। 4 3 को काटेगा, नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 4 को काटेगा। उसके बाद 4 6 को काटेगा क्या, नहीं। 6 1 को काटेगा, नहीं। 6 2 को काटेगा, नहीं। 6 3 को काटेगा, नहीं। 6 4 को काटेगा, नहीं। 6 6 को काटेगा, यानी कि 6 6। हमारा रिलेशन ये आ गया। हमको जो रिलेशन लिखने बोला था, उसके बाद बोला है कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो ये पहला हमारा आंसर आ गया रोस्टर रूप में लिखने के लिए आंसर। उसके बाद प्रांत बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेशन का प्रांत बताइए। प्रांत बोले तो डोमेन, और डोमेन मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 लिखेंगे, तो 1 लिखे, और सेट में रिपीट की जरूरत है नहीं, तो 1 1 1 1 1, जितना भी 1 है एक ही बार रहेगा। 2, उसके बाद क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, जहाँ जहाँ भी है 2 खत्म। उसके बाद 3 आया तो 3 लिखेंगे, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 3 4 6, ये हो जाएगा क्या डोमेन। 3 नंबर में पूछा है रेंज, जिसको परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। परिसर क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6, और है क्या 2 भी आ ही गया, 4 भी आ ही गया, 6 भी आ ही गया, 3 भी आ गया, सब तो आ ही गया। तो 1 2 3 4 6 हमारा क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या है कि आर का दिया हुआ है रिलेशन, दिया हुआ है x कॉमा x प्लस 5, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू, x जो बिलोंग कर रहा है कैसे से कर रहा है 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4
और 5, 0 से लेकर 5 तक द्वारा परिभाषित संबंध R का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? प्रांत और परिसर बताइए। तो यहाँ से देखेंगे R जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x का मान 0 से 5 तक है, अब बिलोंग कर रहा है कहाँ से, पहले 0 लेंगे तो x का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 + 5 कितना हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, 0 5। उसके बाद 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। उसके बाद 2 लेंगे, वहीं तक लेना है 5 तक, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7। उसके बाद 3 लेंगे तो 5 और 3 8, जितना लेंगे उतना में 5 जोड़ते जाना है। 4 लिए तो 8 और 4 12, 5 जोड़ना है ना, तो 4 लिए तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। अब की बार कितना लेंगे 5, तो 5 लिए तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 ही तक लेना है, पहले लिए 0 तो x के मान 0 और 0 + 5 5। उसके बाद 1 लिए तो 1 और 1 + 5 6। उसके बाद 2 लिए तो 2 और 5 और 2 7। 3 लिए 5 और 3 8। 4 लिए 5 और 4 9। 5 लिए 5 और 5 10। ये हमारा हो गया रिलेशन। रिलेशन के बाद बोला क्या है, प्रांत बताइए। प्रांत जिसको कहेंगे डोमेन, जिसे क्या कहेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, ये हो गया डोमेन। उसके बाद बोला है रेंज बताइए। क्या बताइए, रेंज जिसे परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर। परिसर बताने बोला है तो क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6। 7 नंबर में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है r बराबर x, x3। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है r का जो मान है x, x3 सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से रिलेशन लिखेंगे तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, 2 से शुरू होता है 2 3 5 7, यही 4 होगा ना 10 से कम अभाज्य संख्या। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होगा देखना, तो 2 सबसे पहले लिए तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 लिए 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 4 लिए 4 होगा क्या अभाज्य संख्या, नहीं 5, तो 5 का क्यूब 125 हो गया। उसके बाद 7 है तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये हमारा रिलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में रोस्टर रूप में रिलेशन ही लिखना था, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होगा 2 3 5 7, जितना लेंगे उसका x³ करना है, वही हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है मान लीजिए x में दिया हुआ है x y z। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 ए में दिया है x y z 3 एलिमेंट है। उसके बाद b में दिया है 1 2, b में दिया है 1 और 2। तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। संबंध बताने बोला है तो नंबर ऑफ a बराबर कितना कितना एलिमेंट है a में, 1 गो 2 गो 3 गो 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ b में कितना है 1 2 एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पिछला वीडियो थ्योरी वाला हम बताए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बताए हैं 2 के पावर n a इंटू n b। तो 2 के पावर n a का मान कितना 3 और n b का मान कितना 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 दूना के 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है मान लीजिए r z
आर जो है ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग कर रहा है जेड से, ए बी बिलोंग कर रहा है जेड से, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर के प्रांत और परिसर। बताइए प्रांत यानी कि ए बी जो है, ए बी जो है बिलोंग कर रहा है जेड से, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी जब घटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, कुछ ना कुछ जेड को अगर यहाँ पे रियल नंबर बोलते हैं तो यहाँ पे जो ए में से बी को कुछ भी घटाएंगे या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, यानी कि रियल नंबर आएगा। तो कहने का मतलब इसका प्रांत की अगर बात करें, क्या बात करें, प्रांत, जिसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन भी हमारा क्या हो जाएगा, जेड से बिलोंग कर रहा है इसलिए जेड, इसलिए क्या हो जाएगा जेड। और रेंज की बात करें, किसकी बात करें, रेंज की, तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है दोनों के दोनों जेड से, तो इसीलिए ए में से बी को कुछ भी घटाएंगे तो जेड ही आना है। तो डोमेन भी जेड और रेंज भी जेड। तो ये था एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज कितना था 2.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक था। 9 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पूरी रूप से कंप्लीटली खत्म हो चुका है। इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वगैरह का फॉर्मूला यूज हुआ है, जो कि आप लोग थ्योरी वाला वीडियो में हमारा देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रॉफी ट्यूटोरियल चैनल। थैंक यू।